Hello everyone, welcome to Genius Hub Academy. I am अंजना। आज हम प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अपने 2 चैप्टर जो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लिया है और हमने सेकंड जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था, जिसमें से हमने 3 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को डिटेल में पढ़ लिया था। आज जो है हम नेक्स्ट किंगडम प्लांट किंगडम को जो है डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। तो प्लांट किंगडम की दुनिया में अगर हम चलें तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि प्लांट्स में भी क्या होता है, अलग अलग तरह के प्लांट्स आते हैं। ठीक है, अब हमने देखे हैं कि फूल लगे हैं, लीव्स फूल लगे हैं या फिर फ्रूट लगे हैं। तो कुछ प्लांट वैसे होंगे जिनमें फूल नहीं होंगे, फ्रूट नहीं होंगे, जिनमें लीव्स नहीं होंगी, जिनमें रूट्स नहीं होंगी, जिनमें स्टेम नहीं होंगे ना। तो उस तरह से जो है वो क्या होता है कि अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। तो किस तरह से इस जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें एक्चुअल में हम क्या करेंगे, इसमें जो हम चलेंगे वो चलेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की साइड को चलेंगे। मतलब एक छोटे प्लांट से किस साइड को चलेंगे, बड़े प्लांट तक चलेंगे। जैसे एक छोटा प्लांट है, उससे कहाँ जाएंगे, ट्री तक जाएंगे। हम प्लांट में क्या क्या पढ़ते हैं, हर्ब्स पढ़ते हैं, श्रब पढ़ते हैं और ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो है हम पूरी तरह से जो है वो प्लांट की दुनिया को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो हमारे प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं और किस तरह से जो है हमारे प्लांट जो है वो आगे जो है वो किस किस तरह की उनकी हैबिटेट रहती है। जो प्लांट किंगडम है एक्चुअल में उनको जो है वो आगे जो है वो 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब बात ये आती है कि जो हमारे पास एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, किस बेस के ऊपर जो है इनको डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा प्लांट किंगडम है, इसको जो है डिवाइड किया गया है वास्कुलर सिस्टम और नॉन वास्कुलर सिस्टम के ऊपर। अब बात करते हैं कि वास्कुलर सिस्टम क्या होता है, नॉन वास्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो जो हमारे पास वास्कुलर सिस्टम है उसमें क्या होगा, जो हमने पढ़ा होगा वास्कुलर सिस्टम, आपने पहले भी छोटी क्लासेस में चीज पढ़ी है कि जाइलम फ्लोएम होते हैं ना, तो वो क्या है, वास्कुलर सिस्टम है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम जो है प्रेजेंट होंगे तो वो तो आगे की वास्कुलर प्लांट है, और जिनमें जो है वो ये अब्सेंट होंगे, जाइलम और फ्लोएम जो है अब्सेंट होंगे, वो क्या आगे नॉन वास्कुलर प्लांट आगे। अब हम बात करते हैं कि अगर जो हमारे पास जाइलम है उसका काम क्या होता है, तो जाइलम जो है वो क्या काम करता है, ये कंडक्शन करता है वाटर की। और अगर पूछा जाए कि कंडक्शन ऑफ फूड, फूड की कंडक्शन कौन करता है फिर, तो वो करते हैं हमारे फ्लोएम। तो हम जब इसको डिवाइड किया गया प्लांट किंगडम को वास्कुलर और नॉन वास्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, तो उनमें जो है वो कौन कौन से रखे गए, नॉन वास्कुलर में रखे गए हमारे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, और जो हमारे पास वास्कुलर सिस्टम था उसमें रखे गए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया। अब बात करते हैं जो हमने एल्गी है, पहले क्या था, 2 किंगडम सिस्टम जो है वो किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया था। तो कार्ल लिनियस ने क्या किया था, जो जितना भी लिविंग वर्ल्ड था उसको क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अब 2 पार्ट कौन से किए थे, 2 ही किंगडम दिए थे उन्होंने। उन्होंने जो है वो प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया था। अब उन्होंने क्या किया था, जो हमारे बैक्टीरिया है, फंजाई है ना, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, ये सारे के सारे उन्होंने किस में रखे थे, प्लांट किंगडम में ही रखे थे। और बाकी जो एनिमल से रिलेटेड जो ये थे वो उन्होंने एनिमल में रखे थे। फिर आगे जो है 3 किंगडम सिस्टम आया, उन्होंने बैक्टीरिया को वहां से क्या किया, हटा दिया, अलग कर दिया, और उसको जो है वो मोनेरा किंगडम में अलग से रख दिया। उसी तरह से उन्होंने क्या किया, उसके बाद 4 किंगडम सिस्टम आया, उन्होंने क्या किया था, वहां से जो है वो उन यूनिसेलुलर यूकैरियोट को हटा दिया और उनको कहाँ पे रखा, उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा था। अब बात करते हैं कि जो प्लांट किंगडम है इसमें जो है, जो हमारे पास एल्गी है, टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, ये जो है वो कैसे होते हैं, ये होते हैं सीडलेस, इनमें जो है वो सीड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसे प्लांट जो कि सीडलेस होते हैं, तो सीडलेस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, सीडलेस प्लांट जो है उनको कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स।
और अगर हम बात करते हैं जिनमें सीड होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं सीड, ठीक है, जैसे जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, तो जिनमें जो है वो सीड होगा, है ना, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है स्पोरोफाइट, या फिर उसके लिए जो टर्म दी गई है वो है फिनेरोगैम्स, फिनेरोगैम्स। अब हम बात करते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के को जो है वो डिवाइड किया गया है किस किस में, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगर हम इसमें से एल्गी के बेसिक कैरेक्टर देखें, सबसे पहले हम एल्गी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एल्गी के अगर हम बेसिक कैरेक्टर देखें तो इसमें जो है पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एल्गी की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो एल्गी की स्टडी को जो है वो फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब फाइकोलॉजी जो टर्म थी वो किसने दी थी, जो फाइकोलॉजी टर्म थी वो दी थी आपकी कार्ल लिनियस ने। फादर ऑफ फाइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी जो है वो किसे कहा जाता है, फ्रिच को कहा जाता है। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, तो इंडियन जो हमारे फादर है फाइकोलॉजी के वो है MOP इग्नर। और अगर हम मॉडर्न फाइकोलॉजी की बात करें कि फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी कौन है, तो वो तो वो है हमारे पास हार्वे, विलियम हार्वे। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक की कि एल्गे जो है वो कैसे होते हैं। एल्गे की जो बॉडी होती है वो कैसे होती है, थैलॉइड बॉडी होती है। थैलॉइड बॉडी में आपके पास क्या आ गया, थैलस, थैलस लाइक बॉडी होगी उसकी। थैलस मीन्स की उस ऐसी बॉडी जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगी ट्रू लीव्स में, ट्रू स्टेम में, ट्रू रूट में, ठीक है। प्लांट की ऐसी बॉडी जहां पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उसकी ट्रू स्टेम को, ट्रू लीफ को एंड ट्रू रूट को। ये जो है एल्गी जो है वो कैसे होते हैं, आपके पास क्लोरोफिलस होते हैं। कुछ जो क्लोरोफिलस होंगे कुछ नहीं होंगे, लेकिन जो क्लोरोफिलस होंगे, ठीक है, उनमें जो क्लोरोफिल है वो उसके थ्रू वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से पूछा भी गया है पहले कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और जो हमारे पास क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जिनको क्या कहा जाता है, प्रीनोइड्स कहा जाता है। अब जो प्रीनोइड है वहां पे क्या होगा, जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट तो आपका क्लोरोफिल में होगा लेकिन स्टोर कहाँ पे होगा, प्रीनोइड में स्टोर होगा। क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा गया था कि क्लोरोफिल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, और वहां ऑप्शन में आपके पास क्लोरोप्लास्ट और प्रेनोइड दोनों ऑप्शन में थे। तो वहां पे जो करेक्ट आंसर होना था वो कौन सा होना था, आपका क्लोरोप्लास्ट होना था। अगर पूछा जाए कि वो स्टोर कहाँ पे होता है तो वहां पे जो आंसर होगा वो होगा प्रीनोइड का। आगे जो है जो इसमें एल्गी है वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, वो कोई कॉलोनियल फॉर्म में होगा, कोई फिलामेंटस फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे कॉलोनियल फॉर्म की अगर हम बात करें तो कॉलोनियल फॉर्म में आपका मतलब जो एग्जांपल है एनसीईआरटी में भी वो एग्जांपल है, तो वो है वॉलवॉक्स। एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल से ज्यादा पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल जो है वो लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो है जो कॉलोनियल होते हैं वो कौन से होते हैं, वॉलवॉक्स हो गया। जैसे फिलामेंटस की अगर हम बात करें तो जैसे स्पाइरोगायरा हो गया। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी में जो है दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, ए सेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अगर इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो उसमें जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई भी प्लांट है वो किस में डिवाइड करेगा, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। और अगर हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू होती है, ये मतलब जो है गैमिटोफाइट्स होती है। गैमिटोफाइट्स का मीन कि जो किसके थ्रू होगी, गैमेट्स के थ्रू होगी, ठीक है। तो अब वो गैमेट्स जो है आइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं,
एनाइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं और oogamous भी हो सकते हैं। अब आइसोगैमस क्या होता है? आइसोगैमस जो है उसमें क्या होगा, जो आपके सेम गैमेट्स होंगे, ठीक है, वो स्ट्रक्चर में भी सेम होंगे, ठीक है, मतलब उनमें किसी न किसी तरह से वो मॉर्फोलॉजिकली या इंटरनली जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर हम एनाइसोगेमस की बात करें तो एनाइसोगेमस में क्या होगा कि गैमेट्स जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और ऊगेमस की बात करें तो ऊगेमस में क्या होगा कि जो फीमेल है वो कैसी होगी, लार्ज साइज में होगी और कैसी होगी, नॉन मोटाइल होगी। नॉन मोटाइल मीन्स जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। और जो मेल होगा वो कैसा होगा, स्मॉल साइज में होगा और कैसा होगा, मोटाइल होगा, यानी कि फ्लैजिलेटेड होगा। ये जो है वो मैराइन वाटर में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। ज्यादातर जो एल्गी है वो फ्रेश वाटर में होते हैं और कुछ जो है वो मैराइन वाटर में ग्रो करते हैं। अब जो एल्गी है उसको जो है फर्दर जो है वो 3 डिवीजन में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट आ गया क्लोरोफाइसी, सेकंड आ गया फियोफाइसी, थर्ड आ गया रूडोफाइसी। जो हमारा क्लोरोफाइसी है इसको जो है हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और जो हमारा फियोफाइसी है इसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, और रूडोफाइसी इसको जो है रेड एल्गी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी में जो हमारे ग्रीन एल्गी है, ठीक है, तो वो जो है ज्यादातर कहाँ ग्रो करते हैं आपके, अगर हम उनके हैबिटेट की बात करें तो वो हमारे ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर में। 90% जो हमारे ये क्लोरोफाइसी है वो हमारे फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, और जैसे 10% जो है वो मैराइन वाटर में ग्रो करते हैं, तो उनको जो है वो सी वीड्स कहा जाता है। जो ये जो है ग्रीन कलर के होते हैं तो इनमें जो है वो पिगमेंट जो है हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके पिगमेंट देखें तो हमारे पास जो क्लोरोफाइसी है इनके पिगमेंट जो है वो कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। अगर हम इनकी इनर सेल, अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो इसकी सेल वॉल की जो इनर लेयर है वो आपकी सेलुलोज की बनी होगी, और इसके सेल वॉल की जो आउटर लेयर है वो आपकी पेक्टोज की बनी होगी। अगर सिंपली प्लांट की भी सेल वॉल की बात करें, अगर मतलब सिंपली प्लांट की सेल वॉल का भी पूछ लिया जाता है कि सेल वॉल जो है किस चीज की बनी होती है, तो वो जो है सेलुलोज की बनी होती है। सिंपली जो है यही आता है कि वो किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन अगर हम एल्गी में क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गी है उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो है सेल वॉल किसकी बनी होगी, जो उसकी इनर वाली लेयर है वो सेलुलोज की बनी होगी और जो आउटर वाली लेयर है वो पेक्टोज की बनी होगी। अब इसके हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें अगर, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैसा होगा, कुछ में कप शेप्ड होगा, कुछ में रेटिकुलेट होगा, स्पाइरल शेप होगा, रिबन शेप होगा, ठीक है। कप शेप जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में होता है, फ्रीमेडोमोनास में। अगर इसके स्टोरेज बॉडीज की बात करें तो वही है कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पे स्टोर करता है, वो स्टोर करता है प्रीनोइड में, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट तो होगा क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन स्टोर कहाँ पे होगा, प्रीनोइड में। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये इसमें जो है रिप्रोडक्शन दोनों तरह की होगी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारे पास फिलामेंटस क्लोरोप्लास्ट होता है जिनमें, तो उसका एग्जांपल है जैसे स्पाइरोगायरा हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो फिलामेंटस की फॉर्म में होंगे, कुछ ऐसे ग्रीन एल्गी होंगे जो कि कॉलोनियल फॉर्म में होंगे। तो वोलवॉक्स भी क्या है, एक ग्रीन एल्गी है, ये भी किस में आता है, हमारे डिवीजन में, ये भी हमारे क्लोरोफाइसी डिवीजन में आता है। अब इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे इसमें, स्पाइरोगायरा, वोलवॉक्स एंड क्लोमेडोमोनास। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है फियोफाइसी। फियोफाइसी इसको जो है वो ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। फियोफाइसी जो है इसमें भी हमारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथी। इसकी जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी होगी, इसकी सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है। ये जो है वो मैराइन में भी, ये ज्यादातर जो है वो मैराइन वाटर में ग्रो करते हैं। जो हमारे पास क्लोरोफाइसी थे वो कहाँ ग्रो करते थे, आपके फ्रेश वाटर में। लेकिन जो हमारे पास ये
फियोफाइसी है, ये कहाँ ग्रो करते हैं? मैराइन वाटर में। इसमें जो फूड है वो स्टोर होता है किसकी फॉर्म में? फूड जो है स्टोर होता है लेमिनेरिन और मैनिटोल की फॉर्म में। इसमें दो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होगी बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है आइसोगैमस, ओगैमस और एनआइसोगैमस के थ्रू। मतलब जो पिछले में हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, लेकिन किसके थ्रू? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। लेकिन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रही है? बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के थ्रू हो रही है। अब जूस्पोर तो आपको पता ही है कि जूस्पोर क्या होते हैं? मोटाइल नेचर के होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? फ्लैजिलेटेड, दो जो है फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो जूस्पोर जो है कैसे होंगे? बाई फ्लैजिलेटेड। तो उनके थ्रू जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किसके थ्रू होगी? आइसोगैमस, ओगैमस और एनाइसोगैमस के थ्रू होगी। अगर हम फियोफाइसी में जो है एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास? इसमें आ जाएंगे जैसे लेमिनेरिन हो गया, फिर आपके पास जो है वो ब्राउन एल्गी हो गया। तो ये जो है वो इसमें फियोफाइसी में आएंगे। नेक्स्ट है रूडोफाइसी। रूडोफाइसी की अगर हम बात करें तो इसको जो है वो रेड एल्गी भी कहा जाता है। रेड एल्गी, इसमें जो पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो पिगमेंट कौन कौन से आएंगे इसमें? क्लोरोफिल ए आ गया, क्लोरोफिल डी आ गया, और कौन सी पिगमेंट होंगे इसमें? फाइको इरिथ्रिन। इसकी जो फूड स्टोरेज की बात करें, इसका फूड जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि रूडोफाइसी में जो है वो स्टोर्ड फूड मटेरियल जो है वो क्या होता है? फ्लोरिडिन स्टार्च होता है। ये भी इनकी जो हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये भी मैराइन वाटर में ग्रो करते हैं, और जो भी मैराइन वाटर में ग्रो करते हैं उनको हम सिंपली जो है वो सी वीड्स भी कहते हैं। सेल वॉल जो है इनकी वो बनी होगी सेलुलोज की, पैक्टिन की और पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होगी। अगर इसमें हम एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स कौन से आएंगे इसमें? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास रेड एल्गी है उसके एग्जांपल जो है कौन से होंगे? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। मेन इनका काम क्या है? जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया है इनसे हम क्या किस चीज की प्रोडक्शन करते हैं? इससे हम अगार अगार की प्रोडक्शन करते हैं। जो अगार अगार होता है इसका यूज जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया पे जो है वो ज्यादा किया जाता है। इसका यूज जैसे जेलीज बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, ठीक है। तो इनका इसमें जो है हम अगार अगार डालते हैं, और अगार अगार का यूज जो है हम इन द लैब में जो है वो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के पर्पज से भी यूज करते हैं। इकोनॉमिक यूजेस ऑफ एल्गी। अगर हम एल्गी के यूजेस देखें तो एल्गी के यूजेस में क्या आएगा? एक तो होगा कि क्लोरोफिल के बने होते हैं, ठीक है। ग्रीन एल्गी जो होगा है ना, तो उसमें जो है एग्जांपल एक क्लोरेला आता है। क्लोरेला क्लोरेला जो है एक एल्गी है, ये यूनिसेलुलर एल्गी होता है। ये प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन रिच होता है, तो इसको हम एज अ फूड भी जो है यूज करते हैं। और इसको जो है एज अ फूड कौन यूज करता है? जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं वो इसको एज अ फूड यूज करते हैं। ये जो है एल्गी जो है वो हमारे अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करते हैं। एल्गी जो है इनसे, जैसे रेड एल्गी हो गया, उनसे जो है हमें हमें क्या मिलता है? जैसे मैंने अभी बताया कि उनसे जो है हमें क्या मिलता है? अगार अगार मिलता है। तो अगार अगार जो है वो ऑब्टेन्ड होता है किससे? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, ठीक है, जिसका यूज हम जेलीज और आइसक्रीम्स बनाने में जो है वो यूज करते हैं। आगे जो लेमिनेरिया है, सार्गेसम है, ये भी जो है वो मैराइन एल्गी है जिसका यूज है हम एज अ फूड करते हैं। जो हमारे पास लेमिनेरिया है, इससे जो है वो प्रोडक्शन की जाती है आपकी आयोडीन की। और जो हमारे पास ब्राउन एल्गी है उससे प्रोडक्शन की जाती है आपकी आयोडीन की, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो डिवाइड किया गया है प्लांट किंगडम को, वो किस में किया गया है? ब्रायोफाइट्स में। अब हमने जो है वो एल्गी में पढ़ा कि उसमें जो है कैसी बॉडी थी? थैलॉइड बॉडी थी, मतलब जो था वो वहां पे नॉट डिफ्रेंशिएटेड,
रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव जो है वो नॉट डिफरेंशिएटेड। लेकिन ब्रायोफाइट में जब हम आए तो ब्रायोफाइट में क्या था, वहां पे जो है कुछ कुछ इसके आगे डिवीजन है जैसे मॉसिस लिवर रॉट, तो उसमें जो है वो क्या था कि थोड़ा बहुत जो है उसमें जो है वो अराइज होना स्टार्ट हो जाएगी, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम जो है वो अराइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइट के बारे में। ब्रायोफाइट के प्लांट की स्टडी को जो है वो क्या कहा जाता है, ब्रायोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके फादर की, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, तो वो है हेडविक। हेडविक ने जो है वो हमें ब्रायोफाइट्स के बारे में सर्च किया था और उन्होंने बताया था ब्रायोफाइट्स के बारे में। जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें भी बॉडी जो है वो थैलोइड ही होती है, लेकिन कुछ जो है आगे जो आप पढ़ोगे तो इसमें जो है थैलोइड से ये फोलियोज फॉर्म में आ जाता है। अब बात आती है कि फोलियोज कंडीशन क्या होती है। तो जैसे आपने थैलोइड में पढ़ा कि थैलोइड में बॉडी कैसी होगी, नॉट डिफरेंशिएटेड, ठीक है। लेकिन फोलियोज में क्या होगा कि वहां पे जो है कुछ अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव जो है अराइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आएगा ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट में जो है मेन जो कंसेप्ट पूछा जाता है वो है कि ब्रायोफाइट्स को जो है वो क्या कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। अब एम्फीबियन क्या चीज है, एम्फीबियन जैसे फ्रॉग हो गया है ना, तो ऐसे जो कि टेरिस्ट्रियल होंगे, मतलब जो कि मतलब लैंड के ऊपर जो है वो रहते हैं, लेकिन वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ पर डिपेंड होंगे, वाटर के ऊपर डिपेंड होंगे। जैसे हम फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है, ठीक है। तो एम्फीबियन है क्योंकि वो क्या है, रहता तो वो लैंड के ऊपर है, लेकिन वो क्या करता है बाद में, जैसे उसको रिप्रोडक्शन करनी होती है, स्पॉनिंग करनी होती है, तो वो कहाँ चला जाता है, पानी के अंदर चला जाता है। तो उसी तरह से जो ब्रायोफाइट जो प्लांट्स है तो वो टेरिस्ट्रियल, लेकिन वो क्या होंगे, अपने रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, ठीक है। तो उसी तरह इसीलिए जो है ब्रायोफाइट्स को जो है वो एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट किंगडम का। अब बात करते हैं कि ये जो है इसकी जो प्लांट बॉडी है वो मेनली कैसी होगी, इसकी प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होगी, और कुछ जो है डोमिनेंट फेज में ये गैमेटोफिटिक फेज में भी होंगे। अब गैमेटोफिटिक क्या हो गया, जिसमें जो है वो गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। द मेल सेक्स ऑर्गन इज, इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है उनको क्या कहा जाएगा, एंथ्रीडियम कहा जाएगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को जो है वो आर्चिगोनियम कहा जाएगा। जो एंथ्रीडियम है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो एंथ्रीडोजॉइड्स प्रोड्यूस करेंगे, और जो हमारे पास आर्चिगोनियम है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग प्रोड्यूस करेंगे। अब बाय द हेल्प ऑफ वाटर द फ्यूजन टेक प्लेस एंड जाइगोट फॉर्म। अगर हम इसकी साइकिल की बात करें, ब्रायोफाइट के साइकिल की बात करें, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास एंथ्रीडियम है, इनकी जो मेल गैमेट है, ठीक है, तो वो क्या रिप्रोड्यूस कर रहा है, एंथ्रीडोजॉइड्स रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास फीमेल गैमेट है, आर्चिगोनियम है, वो क्या करेगा, रिलीज, एग रिलीज करेगा, ठीक है। अब जो हमारे पास एंथ्रीडियम है और हमारे पास आर्चिगोनियम है, ये दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड है, ठीक है। ये दोनों हैप्लॉइड है और ये दोनों जो है वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, अपने गैमेट रिलीज करेंगे, जैसे एंथ्रियोजॉइड हो गया या एग हो गया, वो भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो जब ये हैप्लॉइड होंगे, इन दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा। अब फ्यूजन होगा तो ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट क्या होगा, आपका डिप्लॉइड कंडीशन में आ जाएगा वो, ठीक है। दो हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलेंगे तो वो क्या आ जाएगा, डिप्लॉइड आ जाएगा। अब जाइगोट से क्या बनेगा आगे, जाइगोट से जो है वो आगे बनेगा स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट जो है वो कैसे होंगे, स्पोरोफाइट में क्या आएगा, जिसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो स्पोरोफाइट इनकी फ्रूटिंग बॉडीज जैसे बनेगी, तो स्पोरोफाइट में भी क्या आएगा आपके पास, डिप्लॉइड आएगा। अब स्पोरोफाइट से जो है वो स्पोर बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे, मियोसिस होगी वहां पे। मियोसिस में क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन। जब रिडक्शनल डिवीजन होगा तो वहां पे क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो वहां पे क्या होगा, जो आपके पास डिप्लॉइड कंडीशन है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्पोर जो है वो आपके कैसे आ गए, हैप्लॉइड में आ गए। अब स्पोर जो है वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे इन अ सुटेबल कंडीशन में।
तो इस तरह से इसकी जो है साइकिल चलती है। तो जो ब्रायोफाइट है, अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल होती है। और एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट की जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह की होती है। तो वहां पे आपके पास ऑप्शन में जैसे हैप्लॉइड दिया होगा, डिप्लॉइड दिया होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिया होगा, या ऑल ऑफ अबव, कुछ इस तरह से दिया होगा। तो इसमें जो है वो कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। इनकी हैप्लॉइड भी होती है और डिप्लॉइड भी होती है। इसमें दोनों स्टेजेस जो है वो चलती है, पहले वो हैप्लॉन्टिक होगी, फिर वो डिप्लॉन्टिक होगी, फिर वो हैप्लॉन्टिक हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रायोफाइट है, इसको डिवाइड किया गया है आगे टू पार्ट्स में, एक तो लीवर रॉट में, एक मोसिस में। जो लीवर रॉट और मोसिस है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जहां पे छाया जैसी होगी, मॉइस्ट सा एरिया होगा, ऐसी जगह में पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लीवर रॉट में जो है वो किसके थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। और फॉर्मेशन होती है इसमें गैमे की फॉर्मेशन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो गैमे है उसकी प्रोडक्शन जो है वो ब्रायोफाइट में किस में होती है, तो वो होती है लीवर रॉट में। या सिंपली ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गैमे की प्रोडक्शन जो है वो किस में होती है, तो ब्रायोफाइट्स में होती है। अगर ये पूछा जाए कि ब्रायोफाइट में भी किस में होती है, तो वो होती है लीवर रॉट में। तो लीवर रॉट में जो है एसेक्सुअल प्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, और जो इसमें जो है फिर फॉर्मेशन होती है, गैमे की फॉर्मेशन होती है। और जो गैमे है वो क्या है, ग्रीन मल्टी सेलुलर बॉडीज है ये। ठीक है। एसेक्सुअल बड डिवेलप इन स्मॉल रिसेप्टर्स कॉल्ड गैमे कप्स। ये इनका जो है एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इस तरह से जो है इसका कप बना होता है, इस तरह से कप बना होता है। और इस तरह से जो है यहाँ पे जो है वो इस तरह से गैमेट्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से बने होते हैं। तो ये क्या है, गैमे। इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, जैसे कप होता है, टी कप होता है ना, इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होगा। अगर हम ऑसिस की बात करें तो जो अगर आपसे जैसे पूछा जाए कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है, तब तो आप सिंपली अगर वहां पे ऑप्शन है आपके पास, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, तब तो आप ब्रायोफाइट को टिक करोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, तो उसमें अगर आपके पास ऑप्शन में है लीवर रॉट, मोसिस, और आगे एल्गी, या ऑल ऑफ अबव, तो आपने जो है उसमें से किसको टिक करना है, मोसिस को टिक करना है। मेन जो मोसिस है उसी को ही जो है एम्फीबियंस कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे लीवर रॉड का मेन बताया मैंने कि इसमें जो है वो गैमी की प्रोडक्शन, गैमी होते हैं। जो गैमी है वो कहाँ पे होंगे, आपके गैमी जो है लीवर रॉड में होंगे। लेकिन जो अगर आप आपसे जो है एम्फीबियन के बारे में पूछा जाए तो वो किस में होगा आपका, वो होगा आपका मोसिस में। ठीक है। अगर हम मोसिस में बात करें तो मोसिस में जो है वो प्रोटोनिमस स्टेज आती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है प्रोटोनिमस स्टेज के बारे में पूछा जाता है कि प्रोटोनिमस स्टेज जो है वो प्रेजेंट होती है किसमें, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होंगे इसी तरह से लीवर रॉट होगा, ब्रायोफाइट होगा, या फिर मोसिस होगा, तो वो होती है आपकी मोसिस में प्रेजेंट। ठीक है। प्रोटोनिमस स्टेज है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मोसिस के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये जो है वो किससे डेवलप होते हैं, डायरेक्टली ये स्पोर से डेवलप होते हैं। जो प्रोटोनिमस स्टेज है, तो प्रोटोनिमस स्टेज इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली ग्रोन फिलामेंटस स्टेज। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। अगर हम टेरिडोफाइट को देखो तो इनको जो है वो क्लब मॉस भी कहा जाता है। ये जो है वो डोमिनेंट होते हैं। ठीक है। डिप्लॉयड में डोमिनेंट होते हैं और स्पोरोफिटिक फेज में होते हैं। ये इनकी जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है। अब जैसे हमने पढ़ा कि उनकी कैसी होगी, पहले जो एल्गी है उनकी बॉडी कैसी थी, थैलॉइड थी। अब जो आगे हमने पढ़ा ब्रायोफाइट पे हम आए तो ब्रायोफाइट की बॉडी कैसी थी, थैलॉइड थी। लेकिन वो कैसी होगी बाद में, जैसे मोसिस में आएंगे ना, जैसे लीवर रॉट आया, फिर लीवर रॉट से हम मोसिस में आगे आएंगे, तो मोसिस में जो है उसकी बॉडी कैसी होगी, फोलियोज होगी। वहां पे जो है कुछ जो है वो क्या आने लगे, ऑरिजिनेट होने लगे। क्या लग गया ऑरिजिनेट होने, जैसे ट्रू लीव्स हो गया, ट्रू स्टेम हो गई, ठीक है, ट्रू रूट हो गई। और वो जो है वो रिप्रोडक्शन में भी जो है उसके जैसे सेक्सुअल गैमेट्स वगैरह जो है वो ऑरिजिनेट हो गए।
ठीक है। तो इसी तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट जो है, इसमें क्या आएगा आपके पास कि इसकी जो बॉडी होगी वो किस तरह की होगी, वेल डिफरेंशिएटेड होगी, यानी कि ब्रायोफाइट से अच्छी डिफरेंशिएट होगी। इसमें जो है आपको ट्रू लीफ, स्टेम, रूट जो है वो अच्छे से आपको डिफरेंशिएट होंगे कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको अच्छे से थोड़ा डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो प्लांट होते हैं ये आपके ये फर्स्ट जो है टेरिस्ट्रल प्लांट है, जो आपके टेरिडोफाइट है ये फर्स्टली टेरिस्ट्रल प्लांट में आते हैं। इनमें जो है वस्कुलर सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो प्लांट किंगडम है उसको डिवाइड किया गया था नॉन वस्कुलर और वस्कुलर सिस्टम के बेस पे। ठीक है, तो नॉन वस्कुलर में हमने कौन से पढ़े थे, एल्गी और ब्रायोफाइट, और वस्कुलर में हमने कौन से पढ़े थे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट जो है अब इसमें जो है वस्कुलर सिस्टम, इनकी जाइलम और फ्लोएम जो है वो डेवलप होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब टेरिडोफाइट में जो है इनका यूज हम किसके लिए करते हैं, एज अ ऑर्नामेंटल। ठीक है, सजावट वगैरह के लिए भी इनका यूज किया जाता है, मेडिसिनल पर्पज से हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है वो होमोस्पोरस, इनके जो स्पोर है वो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेटेरोस्पोरस भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे स्पोर जो कि सिमिलर सिमिलर होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो कि डिसिमिलर होंगे। इसमें जो हमारे पास टेरिडोफाइट है, इसमें जो है लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स भी इसमें दो तरह की होगी, ये जो है वो माइक्रोफाइलस भी हो सकते हैं और ये जो है वो मैक्रोफाइलस भी हो सकते हैं। तो लीफ की स्टडी को क्या कहते हैं, लीफ की स्टडी को कहा जाता है फाइलोटेक्सी। ठीक है, तो फाइलोटेक्सी से ही वर्ड आया फाइलस, फाइलस मीन्स लीफ। ठीक है, तो अगर ये स्मॉल साइज के लीफ होंगे, जिन प्लांट में स्मॉल साइज के लीफ होंगे उनको तो हम कह देंगे माइक्रोफाइलस, और जिनकी लीफ जो है वो लार्ज साइज की होगी उनको कह देंगे मैक्रोफाइलस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें जो है जो प्रोथैलस है, ठीक है, इसकी जो स्पोर्स है वो प्रोड्यूस होंगे कहाँ पे, प्रोथैलस में। ठीक है, फ्री लिविंग हेप्लॉइड और बाइसेक्शुअल गैमेट, इसमें जो है बाइसेक्शुअल गैमेटोफाइट होगी, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। जो इसमें मेल है, मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, वो क्या बनाएंगे आगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। वो दोनों क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे और फिर क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, उसकी फॉर्मेशन करेंगे, जो कि क्या डेवलप करेंगे आगे, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट भी क्या होगा आपका, डिप्लॉइड ही होगा। जिस तरह से इसके मेल और फीमेल गैमेट है, दोनों क्या करेंगे, पहले फ्यूज करेंगे, फिर फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो वो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, वो हैप्लॉइड से क्या बनेगा, डिप्लॉइड कंडीशन में आ जाएगा वो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, ये मेल, ये आ गया आपके पास फीमेल, ये आ गया मेल, तो ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होगी तो यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट ये जो है ये क्या है आपके पास, हैप्लॉइड है। ठीक है, ये क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन में है ये, और ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। ये भी हैप्लॉइड है, दोनों जब फ्यूज होंगे फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा। अब जब ये डिप्लॉइड बन गया, ये डिप्लॉइड बन गया जाइगोट, तो इसके बाद क्या होगा, ये स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट जहां पे क्या होंगे, स्पोर बनेंगे। ठीक है, जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होगी जिसके अंदर स्पोर बनेंगे, तो क्या आ गया, डिप्लॉइड आ गया। अब डिप्लॉइड से जो है वो आगे क्या होगा, स्पोर की फॉर्मेशन, स्पोरोफाइट से जो है वो क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। जैसे ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट से क्या होगा, स्पोर की प्रोडक्शन होगी, तो ये जो है यहाँ पे क्या आएगी, मियोसिस, मियोसिस कंडीशन आएगी यहाँ पर। तो मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस को हम क्या कहते हैं, और रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। तो रिडक्शनल डिवीजन में क्या आ जाएगा, जो आपके पास डिप्लॉइड है वो डिप्लॉइड से जो है वो क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएंगे। तो जो स्पोर होंगे वो कैसे होंगे आपके, हैप्लॉइड होंगे। अब हैप्लॉइड में जो है वो क्या करेंगे, इस कंडीशन में वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे इन अ सुटेबल कंडीशन। ठीक है,
अब जो ये स्पोर है, जो स्पोर वहां पे ओरिजिनेट हुए, वो कैसे हो सकते हैं? वो बड़े भी हो सकते हैं साइज में, छोटे भी हो सकते हैं साइज में। अब ऐसे जिनके स्पोर जो हैं वो बड़े होते हैं, इनको जो है हिटेरोस्पोरस कहा जाता है। यानी कि ये मैक्रो कंडीशन में भी हो सकते हैं, माइक्रो में भी हो सकते हैं। अब ऐसे जिनके स्पोर जो है वो मैक्रो होते हैं, उसका एग्जाम्पल है आपके पास साल्विनिया। ठीक है। और जिसके स्पोर जो है वो कैसे होते हैं? स्मॉलर साइज के होते हैं, उसका एग्जाम्पल है स्लेजी नेलम। इनमें जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट है वो दोनों डेवलप होते हैं। ठीक है। अगर इसको जो फर्दर जो हमारे पास टेरिडोफाइट है, इसको फर्दर जो है वो 4 क्लासिफिकेशन में जो है वो डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है टेरोपसिडा, सेकंड है सिलोपसिडा, और थर्ड है लाइकोपसिडा, और फोर्थ है सिफनोपसिडा। जो हमारे पास टेरोपसिडा है, इसमें एग्जांपल आ गया आपके पास पेटेरिस, और सिलोपसिडा में आ गया सिलोटम, लाइकोपसिडा में आ गया लाइकोपोडियम स्लैजिनेला, और सिफनोपसिडा में आ गया इकोसीटम। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन, वो है जिम्नोस्पर्म। अब हमने प्लांट किंगडम में जो है वो एल्गी को डिस्कस कर लिया अच्छे से। ठीक है। एल्गी के बाद हमने ब्रायोफाइट को डिस्कस किया, ब्रायोफाइट के बाद हमने किसको डिस्कस किया? टेरिडोफाइट को डिस्कस किया। तो हम जो है वो किस तरह चल रहे हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है। हम जो एक छोटे प्लांट से बड़े पेड़ की तरफ चल रहे हैं। ठीक है। जहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि किस तरह से जो है हमें हर प्लांट में जो है वो डिफ्रेंशिएट हुई, प्लांट में जो लीफ वगैरह, रूट वगैरह, और ये सब चीजें जो किस तरह से डिफ्रेंशिएट हुई। अब कार्ल लिनियास ने क्या किया था? इन सबको जो है वो एक ही किंगडम में रख दिया था, प्लांट किंगडम में। लेकिन बाद में अदर साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया था? इनको सेपरेट कर दिया था। ठीक है। कि जहां पे जो है वो बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहे हैं। ठीक है। ये थैलॉइड बॉडी है जहां पे बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रही है रूट स्टेम लीफ की, तो उनको कहाँ रख दिया था? एल्गी में रख दिया था। और जहां पे थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट हुई, तो वहां पे उनको ब्रायोफाइट में रख दिया। ब्रायोफाइट में भी फिर एक में जो थी लीवर रॉट जो था, उसमें क्या था? डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रही थी। लेकिन मॉसिस में आगे क्या हो रहा था? डिफ्रेंशिएशन हो रही थी, तो उसको जो फोलियोज कंडीशन कह दिया। उसके बाद जो है वो टेरिडोफाइट में जो है वो वेल डिफ्रेंशिएट हो गए। लेकिन वहां पे और क्या डिफ्रेंशिएट हुआ कि उसके साथ साथ जो है वहां पे वास्कुलर सिस्टम भी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एल्गी और ब्रायोफाइट है, उनमें जो है वो पिगमेंट के थ्रू ये था, लेकिन वहां पे क्या था? वास्कुलर सिस्टम जो था वो अब्सेंट था। लेकिन अब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें जो है वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। लेकिन इनमें भी जैसे जाइलम में हम ट्रैकीड्स, वेशल्स, और जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम में भी हम सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। तो इनमें से भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि आगे जो है इनमें अब्सेंट होंगे। लेकिन जो हमारे पास, जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में वो क्या होंगे? वेल डेवलप होंगे। तो उसी तरह से अब हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म है, अब यहाँ पे जो है वो बॉडी कैसी आ गई? इसमें जो है वो डोमिनेट फेज है, लेकिन इसमें जो बॉडी है वो कैसी आ गई हमारी? जो है वो फोलियो, मतलब वेल डिवेल्प्ड आ गई। ठीक है। यहाँ पे जो है वो वेल डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है। तो वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होगी ये, जहाँ पे जो है वो ट्रू लीव्स होगी, ट्रू रूट्स होंगी, और ट्रू स्टेम होगी। इसमें जो है वो स्पोरोफिटिक फेज होती है और डोमिनेंट फेज होती है। ठीक है। डोमिनेंट फेज में जो है वो कैसे होगी? हैप्लॉइड होगी, और स्पोरोफिटिक कैसे होगी? आपकी डिप्लॉइड होगी। इसकी जो ओवरी है वो कैसी होगी? नॉट कवर्ड विद ओवरी बॉल, देयरफॉर नोन एज प्लांट विद नेक्ड सीड। ठीक है। इसके जो सीड होंगे वो आप मतलब नेक्ड होंगे। ठीक है। ये जो है कवर नहीं होंगे फ्रूटिंग बॉडी से। ठीक है। जैसे हम एंजियोस्पर्म में जाते हैं तो उसमें क्या होता है? फ्रूट, फूल बनता है, फ्रूट बनता है, फिर फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होगी। फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होगी, जो सीड होंगे वो कैसे होंगे? नेक्ड होंगे। ठीक है। रूट इज जनरली टैप रूट। इसमें जो है रूट की अगर बात करें तो कौन सा रूट सिस्टम होगा? टैप रूट सिस्टम होगा। अब टैप रूट सिस्टम जो है वो कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो टैप रूट सिस्टम जो है
वो क्या होगी, रूट बिल्कुल इस तरह से होगी नीचे को, ठीक है। फिर यहाँ से जो है वो ऑरिजिनेट हुई होगी एक अलग रूट, ये अलग होगी, ठीक है। यहाँ से ये अलग होगी, ये अलग होगी, फिर यहाँ से भी अलग अलग, इस तरह से जो है वो अराइज हुई होगी रूट, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, टैप रूट। टैप रूट में क्या होगा, जैसे ये, तो इसमें जो है ये आ गया आपके पास लैंड, लैंड के नीचे जो है ये क्या है, रूट है, ठीक है। इसको जो है, जो मेन रूट निकल रही है, जो मेन रूट निकल रही है उसको क्या कहेंगे हम, इसको कह दिया हमने प्राइमरी रूट, ठीक है। ये आ गई आपके पास प्राइमरी रूट। और जो हमारे पास ये है, ये निकल रही है, ये आ गया आपके पास सेकेंडरी रूट, ये आ गई सेकेंडरी रूट। और ये वाली जो निकल रही है ये आ गई टर्सरी रूट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीनों मिलके जो है वो क्या बनाती है, हमारा टैप रूट सिस्टम बनाती है, ठीक है। तो इस तरह की जो है रूट होगी इसमें, ठीक है। मतलब पहले मेन रूट होगी, उससे अराइज हुई होगी, उनको सेकेंडरी कह देंगे, जो सेकेंडरी से अराइज हुई होगी उनको टर्सरी कह देंगे। तो ये सारा सिस्टम मिला के क्या बना रहा है, टैप रूट सिस्टम बना रहा है। तो जिम्नोस्पर्म जो हमारे पास प्लांट है, उनमें जो है किस तरह की रूट पाई जाती है, टैप रूट पाई जाती है। रूट ऑफ सम जनरल लीव्स इन फंगल एसोसिएशन टू फॉर्म माइकोराइजम। अब इसमें क्या है कि पूछा जाता है कि जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी चीज डिस्कस की हुई है कि जो अगर हम एल्गे और फंगस के एसोसिएशन की बात करें, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करें, तो उसको क्या कहा जाता है, लाइकन, ठीक है, उसको कहा जाता है लाइकन। अगर हम बात करें कि जब फंगल फंगल के एसोसिएशन किसके साथ हो रही है, रूट ऑफ अ हायर प्लांट के साथ हो रही है, ठीक है, रूट ऑफ अ हायर प्लांट के साथ हो रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा, माइकोराइजा कहा जाएगा, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, माइकोराइजा कहा जाता है। इसमें आगे एग्जांपल जैसे पाइनस हो गया, ठीक है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट, साइकस हो गया, ठीक है। साइकस जो प्लांट है उसकी रूट कैसी होती है, क्लोराइड रूट होती है, ठीक है। तो इसमें जो है मेन जो रूट आएंगी हमारी जिम्नोस्पर्म में, एक टैप रूट आएगी, एक क्लोराइड रूट आएगी। अगर हम प्लांट पाइनस की बात करेंगे, अगर पाइनस प्लांट की बात करते हैं, तो पाइनस में जो है आपके पास कैसी रूट आएगी, पाइनस में आएगी आपके पास, पाइनस में आएगी आपके पास टैप रूट सिस्टम आएगा। अगर हम बात करते हैं क्लोराइड रूट की, तो क्लोराइड रूट आपकी साइकस में आएगी, ठीक है। तो ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि साइकस में जो है किस टाइप की रूट्स पाई जाती है, तो साइकस में जो है क्लोराइड टाइप की रूट पाई जाती है, ठीक है। ये जो है वो किसमें ये करती है, ये नाइट्रोजन की फिक्सिंग में जो है वो हेल्प करती है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। और वहां पे जो है जो क्लोराइड रूट होंगी, वहां पे साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो वो किस चीज की प्रोडक्शन करेगा, नाइट्रोजन की फिक्सिंग करेगा, ठीक है, एनवायरमेंट से, ठीक है, एटमोस्फेयर से क्या करेगा, नाइट्रोजन की फिक्सिंग करेगा। दे कैन बी मीडियम साइज, इनका अगर हम साइज की बात करें तो इनका साइज जो है वो मीडियम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एल्गी और ब्रायोफाइट के साइज की, तो उनका साइज जो है वो वेरिएबल होता है, लेकिन इसका साइज जो है कैसा होता है, मीडियम साइज होता है। टॉल ट्रीज होंगे, श्रब्स होंगी, ठीक है। और इसकी जो स्टेम है वो कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी, अनब्रांच्ड भी हो सकती है। अगर हम बात करें पाइनस की, ठीक है, तो पाइनस की जो स्टेम है वो कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी। लेकिन साइकस की स्टेम जो है वो कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है, ठीक है। पाइनस पाइनस कौन से हुए हमारे पास, जो जंगलों में देखे होंगे आपने पाइनस के ट्री, ठीक है, वो कौन से हैं, जैसे जैसे वो आ गया चील बोलते हैं जिसको हम अपनी लैंग्वेज में जो है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, चील, चील वगैरह के जो पेड़ होते हैं, ठीक है। तो वो किस में आएंगे, हमारे जिम्नोस्पर्म में आएंगे, ठीक है। उनमें क्या होता है, जो सीड होता है वो कैसा होता है, नेक्ड होता है, ठीक है। वो आपने देखी होगी जंगल में गिरी होती है चलाखड़ी, चलाखड़ी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, चिलगोजा जब भी वहां से निकलता है तो वहां पे जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, उसी में होते हैं, ठीक है। तो वो जो है हमारा किसके अंडर आएगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर अंडर आएगा, ठीक है। आगे है कि जो इसकी लीव्स है आर वेल अडेप्टेड टू लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। जिम्नोस्पर्म में जो लीव्स है वो कैसी कैसी होती है आपकी, वो एक नीडल टाइप की होगी, ठीक है, नीडल टाइप की, जैसे आपको मैंने अभी बताया पाइनस, पाइनस में क्या आ गया आपके पास, पाइनस में जैसे वो
ये चील वगैरह का जो पेड़ आ गया, ठीक है, तो उसमें जो है वो आपने देखा उसकी लीव्स कैसी होती है धागे की तरह होती है ना, सुई की तरह होती है ना, नीडल लाइक होती है, ठीक है, लंबी लंबी इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से बनी होती है ना उसकी लीव्स, इस तरह से एक एक ये होगा, फिर उससे इस तरह से ये होगी, तो ये क्या है, उसकी लीव्स है, ये लीव्स है। और जो जलाखड़ी आएगी उसके अंदर जो आता है, ठीक है, वो उसमें आते हैं वो सीड्स होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो है कुछ जिम्नोस्पर्म में जो है जैसे पाइनस होगा उनकी कैसी होगी लीव्स, नीडल लाइक होगी, ठीक है। और दे हैव अ थिक क्यूटिकल एंड सकन स्टोमेटा, इनके जो स्टोमेटा है वो कैसे होंगे, क्यूटिकल से मतलब उसकी जो बाहर जो क्यूटिकल लेयर होगी, ठीक है, आगे आप पढ़ोगे कि जैसे भी कोई लीव्स होती है तो लीव्स का अगर आप इंटरनली स्ट्रक्चर देखते हो तो बाहर जो है इस तरह से मेम्ब्रेन आती है, ठीक है, इसको क्यूटिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर इसके बाद जो है हमारे पास ऐसे आते हैं एपिडर्मिस आती है, ये जो बाहर आउटर वाली लेयर होगी इसको क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है, और ये वाली जो है ये आ गई क्यूटिकल, ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट में एक थिन लेयर होगी। लेकिन इन्होंने बताया कि जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स हैं इसमें जो आउटर वाली जो क्यूटिकल लेयर होगी वो थिक वॉल होगी, ठीक है, वो कैसी होगी आपकी, थिक वॉल्ड होगी। और इसमें जो स्टोमेटा है वो कैसे होंगे, शकन स्टोमेटा होंगे, जो कि क्या करेंगे, रिड्यूसेस करेंगे वाटर लॉस, ठीक है, इसके जो स्टोमेटा है वो शकन हो गए, मतलब कि थोड़े हाफ जो है वो ओपन न होंगे, ठीक है, तो इसमें जो इसका क्या फायदा होगा कि ये जो है वो वाटर लॉस कम करेंगे। जब भी ट्रांसपायरेशन होगी तो क्या होता है वहां पे वाटर लॉस ज्यादा होता है, लीव्स से जो है वो क्या होता है, वाटर जब वेपर की फॉर्म में जाता है तो क्या वहां पे क्या हो रहा है, वाटर ज्यादा लॉस हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज में जहां पे पानी की कमी होती है तो वहां पे जो है वो प्लांट जो ग्रो करते हैं, अब आपने देखा होगा कैक्टस की प्लांट की बात करती हूँ मैं, जैसे जैसे कैक्टस का प्लांट जो होता है वो जैसे रेगिस्तान में होता है तो वहां पे पानी कहाँ होता है, नहीं होता है पानी, तो उसको उसमें जो है वो शकन स्टोमेटा होते हैं, शकन स्टोमेटा होंगे उसमें, तो वो क्या करेंगे, जो वाटर लॉस है वो कम करेंगे। अब उसको जो थोड़ा बहुत पानी मिल रहा है अगर वो भी चला जाएगा, वो ट्रांसपेरेशन के थ्रू जो है वो लॉस हो जाएगा, तो वो ग्रो कैसे करेगा, ठीक है, तो वहां पे जो है वो शकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म है उनमें जो है वो किस तरह के स्टोमेटा होते हैं, शकन स्टोमेटा होते हैं, जो कि क्या कहते हैं, रिड्यूसेस करते हैं वाटर लॉस को। अगर हम बात करें इसमें कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जाता है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है आपका, इसको रेड वुड ट्री भी कहा जाता है, और ये है सिक्विया, ठीक है। और अगर हम बात करें लिविंग फोसाइल की, ठीक है, लिविंग फोसाइल ये पूछा जाता है क्वेश्चन, लिविंग फोसाइल जो है वो कौन सा है, तो ये है आपके पास साइकस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइकस, लिविंग फॉसाइल का और एक लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म की टर्म, ये जो है वो ट्रूली हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे पास अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो इसमें जो मेल कोन है, ठीक है, ये जो मेल गैमेट होंगे वो क्या बनाते हैं, मेल कोन बनाते हैं, जो कि आगे की क्या फॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रोबिलाई, ठीक है, उसमें जो है वो स्ट्रोबिलाई में माइक्रोस्पोरोफिलस फिल भी होंगे, और फीमेल कोन जो बनाएगा स्ट्रोबिलाई उसमें जो है मैगास्पोरोफिल होगी, मतलब जो मेल बनाएगा इस तरह से बनते हैं इसमें, इस तरह से जो है वो स्ट्रोबलाई बनती है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो स्पोर्स होते हैं, जो मेल होगा, ठीक है, जो मेल होगा वो कैसा ये करेगा, उसको कहा जाए वो बनाएगा माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, यानी कि उसमें जो है वो छोटे छोटे स्पोर होंगे। लेकिन जो फीमेल का कौन होगा उसमें जो स्ट्रोबिलाई होंगे, ठीक है, ज्यादा होंगे ये स्ट्रोबिलाई भी, ठीक है, तो जो स्ट्रोबिलाई होंगे जो फीमेल में होंगे वो बनाएंगे आपके मेगास्पोरोफिल, ठीक है, यानी कि उनका साइज क्या होगा, मेल के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। These sporophyll have sporangium which after meiosis, ठीक है, ये इसमें भी वही कंडीशन चलेगी। अब क्या होगा यहाँ पे कि मेल और फीमेल जो है वो क्या करेंगे, जैसे मेल आ गया फीमेल, ये फीमेल आ गया ये मेल आ गया, ये दोनों जो है वो क्या करेंगे, फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे, ठीक है, जाइगोट के बाद ये क्या आ गया आपके पास,
ये वही कि ये हैप्लॉइड आ गया, ये भी हैप्लॉइड आ गया, और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास डिप्लॉइड। अब यहाँ से जो है वो क्या बन रहा है, जो हमारे पास जाइगोट है, इससे जो है किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, जाइगोट से जो है वो फॉर्मेशन हो रही है, जाइगोट से अब क्या बन रहा है, जाइगोट से जो है वो क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट बन रहा है। ठीक है, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो है वो भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। अब स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड होगा, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे, वो कैसे होंगे, वो हैप्लॉइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस स्पोरोफिला हैव स्पोरेंजियम विच आफ्टर मियोसिस, वहां पे क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो मियोसिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर विच डिवेलप इनटू गैमेटोफाइट। तो जो स्पोर बनेंगे वो क्या करेंगे, तो गैमेटोफाइट बनाएंगे। गैमेटोफाइट में मीन्स क्या, कि ये फिर से क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे इन अ सुटेबल कंडीशन। ठीक है, तो दिस गैमेटोफाइट फ्यूजेस एंड फॉर्म डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। अब ये वही कंडीशन चल पड़ी कि जहां पे हमने क्या किया, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, मतलब जो मेल और फीमेल है वो दोनों फ्यूज हुए और फिर जैसे जाइगोट बना, तो ये यहाँ से कौन सी साइकिल चल पड़ी आपकी, ये चल पड़ी डिप्लॉइड साइकिल। लेकिन इससे पहले कौन सी, इधर को कौन सी चली आपकी, ये चली आपकी कौन सी, हैप्लॉइड। तो ये जो हमारे जिम्नोस्पर्म है ये भी कैसे होंगे, हैप्लोडिप्लॉइंटिक हो गए। माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, जो आपके पास माइक्रो स्पोरेंजियम है ये कैसे स्पोर ये करेंगे, रिलीज करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर रिलीज करेंगे, विच डिवेल्प इन पोलन ग्रेन। बाद में ये क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। हमने जैसे नॉर्मली भी ये चीज पढ़ी हुई है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कौन से होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। अब पीछे जो थे वो डायरेक्ट स्पोर से क्या बन रहा था, गैमेटोफाइट बन रहे थे। ठीक है, तो गैमेटोफाइट उसमें मेल फीमेल जो है वो कौन से थे, एंथ्रीडोजॉइट। ठीक है, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। इसमें अब क्या बन रहे हैं, जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन बन रहे हैं। और मेगास्पोरेंजियम जो है वो हैप्लॉइड स्पोर जो है वो प्रोड्यूस करेगी, तो वो क्या बनाएगी, आर्चिगोनियम। ठीक है, आर्चिगोनियम जो क्या बनाएगा, बाद में एग बनाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम है, यानी जो मेल की बात करें तो ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पे पोलन, ये बना रहे हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं, एग बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास आगे जो लाइफ साइकिल है ये दी हुई है, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म में एक आपने एग्जाम्पल देखा होगा, हमारे आसपास भी जो है ये चीजें होती है। जैसे कि जिम्नोस्पर्म में जो स्पोरेंजियम है, ठीक है, ये नीचे दिए हुए हैं इन्होंने, ये जो ये साइड में दिया हुआ है, ये है एक स्ट्रोबिलाई। ठीक है, इसको एक सिंगल को कहेंगे हम स्ट्रोबिलाई। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, स्पोर है। अब ये स्पोर जो है वो निकलेंगे, जैसे स्पोरेंजियम हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ पे मियोसिस हो रही है, स्पोरेंजियम निकला, तो मियोसिस जहां पे हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएंगे स्पोरेंजियम। ठीक है, तो स्पोरेंजियम में जो है ये स्पोर, स्पोर भी कैसे रहेंगे हमारे पास, हैप्लॉइड में रहेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्पर्म और एग। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है वो पोलन ग्रेन जो बनाएंगे। ठीक है, मेल और फीमेल ये फ्यूज हो रहे हैं, एक मेच्योर गमेटोफाइट बना रहे हैं, जहां पे क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब फर्टिलाइजेशन हो रही है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट जो बना वो कैसा हुआ, ये आ गया आपके पास डिप्लॉइड। ठीक है, तो डिप्लॉइड, और आगे जो है यहाँ से क्या बन रहे हैं, फिर से न्यू स्पोरोफाइट बन रहे हैं, न्यू स्पोरोफाइट से फिर मेच्योर स्पोरोफाइट बन रहे हैं। अब मेच्योर स्पोरोफाइट जो है ये कैसे होंगे आपके, ये भी आपके डिप्लॉइड ही होंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है, जो आपके पास फिर यहाँ मियोसिस हो रही है, तो यहाँ पे हो रहा है फिर रिडक्शन डिवीजन, तो फिर जा रहे हैं ये आपके किस में, हैप्लॉइड कंडीशन में। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ से लेके अगर हम देखें तो यहाँ से स्पोर से लेके और स्पोरोफाइट तक। ठीक है, ये सारी कैसी आ रही है, ये आ रही है हमारे पास डिप्लॉइड, और ये आ रही है हमारे पास हैप्लॉइड। ठीक है, इसके बाद जो है एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म इस चैप्टर में जो प्लांट किंगडम है इसमें जो है हमने अपनी डिटेल से जो है वो एल्गी
और उसके बाद जो है ब्रायोफाइटा, और उसके बाद जो है अपने टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बारे में जो है वो अच्छे से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो है इसमें आता है हमारे पास एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब हम जो है वो कहाँ पे आ गए, अब हम आ गए कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे। ठीक है, यानी कि हम छोटे प्लांट से कहाँ पे पहुंच गए, ट्री के पास पहुंच गए। अब एंजियोस्पर्म में क्या होगा, एंजियोस्पर्म में जो है वो फूल भी होंगे। ठीक है, उसमें फ्रूट भी बनेगा, फ्रूट के अंदर जो है वो क्या होगा, आपके पास बीज भी हो गए। ठीक है, सीड्स, मतलब सीड्स भी बनेंगे। ठीक है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे इसके बारे में जो है आगे जो है वो डिटेल में एक अलग चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो बताया गया है कि जो एंजियोस्पर्म है वो भी दो तरह से होंगे, कुछ जो है वो डाइकॉट होंगे, कुछ मोनोकॉट होंगे। ठीक है, उसको भी जो है आगे डिवाइड किया गया है इन्होंने। इसमें जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो है वो वेल डेवलप आपकी रूट होगी, सूट होगी और लीफ होंगी। ठीक है, तो उसमें भी जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह की लीव्स पाई जाएगी। फिर उसमें जो रूट का भी अरेंजमेंट है, रूट जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की होगी। जैसे आप रूट में पढ़ोगे कि टैप रूट सिस्टम होगा, एडवेंटेसियस रूट सिस्टम होगा। ठीक है, तो आप टैप रूट में भी आगे अलग अलग तरह के ये पढ़ेंगे, कुछ स्टोरेज करेंगी, कुछ स्टोरेज नहीं करेंगी। तो इस तरह से जो है वो अलग अलग तरह की कुछ में जो है वो अलग तरह की रूट पाई जाएंगी। ठीक है, किसी में फाइब्रस रूट होगी, और किसी में जो जैसे लीफ वगैरह की अरेंजमेंट होगी, तो लीफ की अरेंजमेंट जो किसी में अल्टरनेट होगी, किसी में जो है वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो इस तरह से जो है वो उनको अलग अलग तरह से जो है आगे डिवाइड किया गया है। तो इसका जो है आगे एक अलग से जो है चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही है, तो जो मैंने आपको बता दी हुई है। नेक्स्ट जो है एंजियोस्पर्म के बारे में हम आगे जो है इसके जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उसमें जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।